हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभी टीचर एकेडमी पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं सामान्य हिंदी का क्लास लेकर आई हूँ। सामान्य हिंदी के अंतर्गत आज हम लोग विशेषण से कुछ प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रश्न को हल करने से पहले विशेषण के बारे में जान लेते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, गुण एवं दोष बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। फ्रेंड्स, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं तो उसे हम विशेषण कहते हैं। विशेषण के प्रकार। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के आकार, रंग, दोष, गुण, अवस्था, स्वभाव, स्थिति, दशा, दिशा, स्पर्श, स्वाद, गंध आदि का बोध कराते हैं उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा बुरा, सुंदर खराब, पीला लाल, प्राचीन खूबसूरत, मुलायम खट्टा मीठा नमकीन आदि। दूसरा होता है संख्यावाची विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण अपने विशेष्यों की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं तो उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण अपने विशेष्य की निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ, अधिक, ज्यादा, कम, थोड़ा आदि। मात्रा में 2 किलो, 100 मीटर, 50 ग्राम, 5 लीटर आदि। ये परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। चौथा होता है सार्वनामिक विशेषण। जब किसी सर्वनाम का मौलिक या यौगिक रूप किसी संज्ञा के पहले आकर उसके क्षेत्र को सीमित कर दे तब हम उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह गाय मीठा दूध देती है, वह लड़का विदेश गया है आदि। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ये सभी क्वेश्चन विगत परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं। पहला है विशेषण के कितने भेद हैं? क 3, ख 4, ग 5, घ 7। इसका राइट आंसर हो जाएगा विशेषण के 4 भेद हैं। पहला संख्यावाची, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। विशेषण के 4 भेद होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है संस्कृति का विशेषण है। ऑप्शन है क संस्कृत, ख है संस्कृत, ग है सांस्कृतिक, घ है सांस्कृतिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख सांस्कृतिक। धुंधला शब्द में विशेषण है। ऑप्शन क है संख्यावाचक विशेषण, ख कर्मवाचक विशेषण, ग गुणवाचक विशेषण, घ है सार्वनामिक विशेषण। धुंधला इसमें गुणवाचक विशेषण होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग गुणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द विशेषण है? क गुस्सा, ख खर्च, ग काला, घ चुपचाप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग काला। काला शब्द विशेषण है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से विशेषण शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन क मर्द, ख प्रमाण, ग पिता, घ पैतृक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ पैतृक।
अगला प्रश्न है, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? ऑप्शन है क चौगुना, ख नया, ग तीन, ख घ कुछ। गुणवाचक विशेषण, इसका राइट आंसर हो जाएगा ख नया। अगला प्रश्न है, सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? ऑप्शन क जिनमें समूह की हर एक वस्तु का बोध होता है, ख है जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा की विशेषता बताने के लिए हो, ग है सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, घ है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा की विशेषता बताने के लिए हो उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न है, नीली साड़ी शब्द में कौन सा विशेषण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ गुणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है, चौथाई शब्द में कौन सा विशेषण है? क अपूर्णबोधक विशेषण, ख गुणवाचक विशेषण, ग गणनावाचक विशेषण, घ है समुदायवाचक विशेषण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क अपूर्णबोधक विशेषण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशेष शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन क है आसीन, ख है अग्नि, ग है मधुर, घ है कर्मठ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख अग्नि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? क है आगामी, ख शांत, ग काला, घ तुम्हारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा घ तुम्हारा। तुम्हारा शब्द विशेषण नहीं है। अगला प्रश्न है, आदर शब्द से विशेषण बनेगा। ऑप्शन है क आदरकारी, ख आदरपूर्वक, ग है आदरणीय, घ है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग आदर शब्द से विशेषण आदरणीय बनेगा। अगला प्रश्न है, बुरा आचरण गलत है, इस वाक्य में बुरा शब्द क्या है? ऑप्शन है क संज्ञा, ख विशेषण, ग अव्यय, घ क्रिया विशेषण। तो फ्रेंड्स बुरा शब्द विशेषण होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख विशेषण। अगला प्रश्न है, पीड़ित शब्द क्या है? क संज्ञा है, ख सर्वनाम है, ग विशेषण, घ क्रिया विशेषण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग पीड़ित शब्द विशेषण है। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? ऑप्शन है क तुमने अच्छा किया जो आ गए, ख है उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, ग है अच्छा तुम घर जाओ, घ है वह एक अच्छा आदमी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ वह एक अच्छा आदमी है। यहाँ पर अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। वह आदमी कैसा है? तो वह आदमी अच्छा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से आवृत्तिवाचक विशेषण के उदाहरण हैं? ऑप्शन क 1, 2, 3, 10, 50, 100, ख है आधा पाव, तिहाई, डेढ़, पौन, ग है पहला, दूसरा, पांचवा, दसवां, घ है दुगुना, इकहरा, तीन गुना, पांच गुना। आवृत्तिवाचक विशेषण, इसका राइट आंसर है ऑप्शन घ। अगला प्रश्न है, यह चांदी खोटी सी लग रही है, इस वाक्य में खोटी सी विशेषण है।
गुणवाचक विशेषण, ख है परिमाणवाचक विशेषण, ग है सार्वनामिक विशेषण, घ है संख्यावाचक विशेषण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क। गुणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में काला छपा शब्द विशेषण है, उसका भेद छांटिए। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, तो इसमें कुछ शब्द कौन सा विशेषण है? ऑप्शन है क गुणवाचक विशेषण, ख परिमाणवाचक विशेषण, ग है सार्वनामिक विशेषण, घ है अनिश्चित संख्यावाचक। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, तो फ्रेंड्स कुछ बच्चे, इसमें बच्चों की संख्या का निश्चित नहीं किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। कुछ बच्चे, इसमें बच्चों की संख्या को नहीं दर्शाया गया है, इसलिए यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। अगला प्रश्न है, बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र में विशेष पद कौन सा है? ऑप्शन है क नीला छोटा, घ है बड़ा छोटा, ग है घर आदमी वस्त्र, घ है छोटा नीला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ, ऑप्शन ग, घर आदमी वस्त्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है, वह कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग, कहीं से खूब ठंडा पानी लाओ। अगला प्रश्न है, विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ग, प्रविशेषण। अगला प्रश्न है, आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? ऑप्शन क है आलस, ख अलस, ग है आलसी, घ है आलसीपन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ग, आलस शब्द का विशेषण आलसी होगा। अगला प्रश्न है, यह गाय अधिक दूध देती है, इस वाक्य में अधिक किसकी विशेषता है? ऑप्शन क है सार्वनामिक विशेषण, ख आवृत्तिवाचक विशेषण, ग है प्रविशेषण, घ है परिमाणवाचक विशेषण। संख्या की विशेषता बताने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन क, सार्वनामिक विशेषण। अगला प्रश्न है, मीठा अमरूद, यहाँ मीठा शब्द विशेषण की किस कोटि का है? क है गुणवाचक विशेषण, ख क्रमवाचक विशेषण, ग है गणनावाचक विशेषण, घ है आवृत्तिवाचक विशेषण। मीठा अमरूद, यहाँ मीठा शब्द अमरूद की विशेषता बता रहा है, अमरूद कैसा है? मीठा है, इसलिए मीठा गुणवाचक विशेषण होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन क, गुणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में विशेषण है, पहला सुलेख, ख है आकर्षक, ग है दिव्य, घ है सुंदरता। तो फ्रेंड्स इसमें विशेषण शब्द सुंदरता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन घ। अगला प्रश्न है, दूसरी मंजिल, यहाँ दूसरी विशेषण किस कोटि का है? क है गुणवाचक विशेषण, ख है क्रमवाचक विशेषण, ग है गणनावाचक विशेषण, घ है आवृत्तिवाचक विशेषण। दूसरी मंजिल
तो दूसरी शब्द यहाँ दोस्तों क्रमवाचक विशेषण होगा। इसमें क्रम का व्याख्या किया गया है। इसका राइट आंसर ख होगा, क्रमवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है मानव शब्द से विशेषण बनेगा। क है मनुष्य, ख है मानवीकरण, ग है मानवता, घ है मानवीय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ, मानव शब्द से मानवीय विशेषण बनेगा। अगला प्रश्न है चारों भाई मथुरा गए थे, यहाँ चारों में कौन सा विशेषण है। क समुदायवाचक विशेषण, ख है क्रमवाचक विशेषण, ग गणनावाचक विशेषण, घ है आवृत्तिवाचक विशेषण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन क। अगला प्रश्न है समुद्री सांप में घातक परंतु कीमती जहर पाया जाता है। इस वाक्य में कितने विशेष्य और विशेषण है। इसका राइट आंसर होगा ग, 2 विशेष्य और 3 विशेषण। अगला प्रश्न है यह गाय मीठा दूध देती है। इस वाक्य में यह कौन सा विशेषण है। क प्रविशेषण, ख है क्रमवाचक विशेषण, ग है सार्वनामिक विशेषण, घ है परिमाणवाचक विशेषण। इस वाक्य में यह कौन सा विशेषण है। इसका राइट आंसर है ग। अगला प्रश्न है ये कड़वा खीरा है, यह कड़वा विशेषण किस कोटि का है। गुणवाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण, घ है आवृत्तिवाचक विशेषण। यह कड़वा खीरा है। तो फ्रेंड्स यहाँ खीरे की विशेषता बताई जा रही है। खीरा कैसा है, कड़वा है, इसलिए कड़वा में गुणवाचक विशेषण होगा। इसका राइट आंसर होगा क। अगला प्रश्न है यहाँ बहुत ठंडी हवा लग रही है। इस वाक्य में बहुत कौन सा विशेषण है। सर्वनामिक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, प्रविशेषण, घ है परिमाणवाचक विशेषण। इसका राइट आंसर होगा ग, प्रविशेषण। अगला प्रश्न है सातों में कौन सा विशेषण है। समुदायवाचक विशेषण, ख है क्रमवाचक विशेषण, ग है गणनावाचक विशेषण, घ है आवृत्तिवाचक विशेषण। तो इसका राइट आंसर होगा क, समुदायवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य में प्रविशेषण शब्द का प्रयोग नहीं है, वह कौन सा है। क है आपका घर बड़ा सुंदर है, ख आप सबसे अच्छे छात्र हो, ग कहीं से खूब ठंडा पानी लाओ, घ है वहाँ प्राचीन काल से विशाल वृक्ष है। इसका राइट आंसर होगा घ, वहाँ प्राचीन काल से विशाल वृक्ष है। तो फ्रेंड्स आज विशेषण टॉपिक से सभी क्वेश्चन हम लोग हल कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।